झारखंड में सड़कें जाम हैं, प्रदर्शन तेज है और विधानसभा घेराव के बाद सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ भर्ती से जुड़ी मांगों तक सीमित नहीं रह गया है। मामला पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प से होते हुए राज्यव्यापी बंद तक पहुंच गया है। बीजेपी सरकार पर लाठीचार्ज का आरोप लगा रही है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों का ये आंदोलन अब हेमंत सोरेन सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। कहानी की शुरुआत झारखंड में पीएससी और एसएससी भर्ती से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से हुई। छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारी पुरानी विधानसभा के पास बड़ी संख्या में जुटने लगे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की। इसके बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए तो कुछ पुलिस की गाड़ियों के सामने बैठ गए। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती रही और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते वहां का माहौल काफी गर्म हो गया। प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों की संख्या को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है। बताया गया कि 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। कई छात्रों के हाथ और पैर में चोट लगी और कुछ को फ्रैक्चर होने की बात भी कही गई है। दूसरी तरफ रांची पुलिस के करीब 14 जवानों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू सामने आता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि छात्रों की मांग पर बातचीत करने के बजाय सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कराया। पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में सड़कें रोकने, टायर जलाने और दुकानें बंद कराने की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। यानी छात्रों का आंदोलन अब सीधे सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष हल्ला करता रहेगा और सरकार अपना काम करती रहेगी। सरकार का दावा है कि वो छात्रों के हित में फैसले ले रही है और उनकी कई मांगों को भी मान लिया गया है। यहीं से विवाद का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई अंतिम समाधान अभी नहीं निकला है। सरकार का कहना है कि छात्रों की 9 में से 6 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि अब वे अधिकारियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। यानी सरकार के सामने असली चुनौती अब सिर्फ प्रदर्शन को रोकने की नहीं है, उसे छात्रों का भरोसा भी वापस हासिल करना होगा। क्योंकि अगर बातचीत का रास्ता बंद रहता है और आंदोलन और आगे बढ़ता है तो बीजेपी को सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है। इस पूरे विवाद में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या लाठीचार्ज और पुलिस के साथ हुई झड़प का राजनीतिक नुकसान हेमंत सोरेन सरकार को उठाना पड़ेगा। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि इससे सरकार की स्थिति कमजोर हो गई है, लेकिन इतना साफ है कि भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को युवाओं के बीच तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। झारखंड में बंद के दौरान सड़कें जाम होने और प्रदर्शन बढ़ने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जल्द नहीं होती है तो आंदोलन का दायरा और बढ़ सकता है। अब नजर इस बात पर है कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्या मुख्यमंत्री खुद बातचीत के लिए सामने आएंगे? क्या सरकार और छात्रों के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर बीजेपी इस आंदोलन को राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ाएगी? फिलहाल इतना जरूर है कि विधानसभा घेराव के बाद शुरू हुआ विवाद अब झारखंड की सड़कों तक पहुंच चुका है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह आंदोलन बातचीत की मेज पर खत्म होता है या झारखंड की राजनीति में आगे और तहलका मचने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.